दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है जो एक फ्रस्टम है, और इसको आप अगर इधर से देखें तो आपको एक छोटा बेस नज़र आएगा जो कि सर्कुलर बेस है, और जो इधर से देखोगे तो आपको एक बड़ा सा सर्कल नज़र आएगा जो इसका दूसरा वाला बेस है। ये आपको परफेक्ट एक शेप नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसे अपने हाथ से मॉडल तैयार किया है किसी भी तरह से काम चलाने लायक, जो कि इसी के हेल्प से हम समझेंगे अभी कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है। चलिए अब ज़रा इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये अगर एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके कई सारे व्यू भी होंगे, और जनरली होते हैं टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। अगर आपके सामने ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है और कोई अगर आपको कहता है कि इधर से देख के आपको जो दिखता है उसका व्यू आप बनाइए, अब वो पूछ नहीं रहा, ये नहीं बोल रहा कि फर्स्ट एंगल में बनाना है या थर्ड एंगल में बनाना है, बस आपको ये देखना है इधर से कि जो आपको इधर से दिखता है उस चीज़ को आप व्यू बनाइए, अपने प्लेन में कहीं पे भी बना दिए। तो जब आप इसे इधर से देखोगे तब आपको इधर एक छोटा सा सर्कल नज़र आएगा और उसके नीचे एक बड़ा सा सर्कल नज़र आएगा जो कि इसका नीचे का बेस है। ये ऊपर का हिस्सा, ऊपर का पार्ट जो छोटा सर्कल, और नीचे का बेस जो कि बड़ा सर्कल नज़र आएगा। फिर आप अपने प्लेन पे इसको कुछ इस तरह से जनरली बना लोगे। ये मैं बिल्कुल जनरल ही बना रहा हूँ इसका, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है और अगर मैं आपको कहता हूँ कि इधर से देखो और जो दिखता है वो बनाओ, तो आपको सिर्फ ये बड़ा वाला सर्कल नज़र आएगा और वो छोटा वाला सर्कल तो अब नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो पीछे की ओर छुपा हुआ है, लेकिन वो सर्कल है ज़रूर लेकिन छुपा हुआ। तो अब इसे बनाने का तरीका ये है कि आप बड़े वाले सर्कल को बनाएंगे और जो छोटा सर्कल है उसे डॉटेड लाइन से बनाएंगे क्योंकि वो छुपा हुआ एक पार्ट है, ठीक है। और सर्कल बनाने का तरीका तो ये होता है कि उसे सेंटर लाइन से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया था इस ऑब्जेक्ट का। अब मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल में रखा गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि अब जो प्रोजेक्शन बनेगा इसका फर्स्ट एंगल बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे एक प्लेन आपको नज़र आ रहा है, एक प्लेन इस तरफ से नज़र आएगा, एक प्लेन इधर नज़र आएगा और एक प्लेन इधर रहेगा। तो अब इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखा जाएगा, तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में मैं फ्रंट व्यू इधर से मान रहा हूँ, यानी कि जो आप अपने देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये फ्रंट व्यू है। इसका टॉप व्यू इधर कहीं रहेगा, इधर से आएगा टॉप व्यू, लेफ़्ट हैंड साइड व्यू इधर से रहेगा और राइट हैंड साइड व्यू इधर से, ठीक है। तो चलिए इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रख देते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम फ्रंट से देखेंगे, यानी कि इधर से देखेंगे, तो आपको क्या नज़र आएगा। आपको सिर्फ एक ये लाइन नज़र आएगी, और ये जो इसका बेस है, सर्कुलर बेस है, वो सिर्फ एक सीधी लाइन नज़र आएगी, फिर ये एक लाइन नज़र आएगी और ये एक सीधी लाइन नज़र आएगी। तो जब आप इसे ड्रॉ करोगे अपने प्लेन पे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है दोस्तों। ये भी बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी, मैं इसे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ इसीलिए ये तिरछा हो गया है। तो इस ऑब्जेक्ट को जब फ्रंट से देखा जाएगा तो हमें ये ऑब्जेक्ट 2D में नज़र आएगा, और जब हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड व्यू से देखेंगे, यानी कि लेफ़्ट से देखेंगे, तो उसका लेफ़्ट हैंड साइड व्यू वो राइट वाले प्लेन पर बनेगा। और आपको पता है कि राइट वाले प्लेन को हम क्या करते हैं, बाद में यूँ खोल देते हैं, तो जो सब सारा ड्राइंग एक ही प्लेन पर आ जाता है। तो सबसे पहले आइए देखिए कि इधर से, यानी कि लेफ़्ट से देखने पर हमें क्या नज़र आएगा। तो उसे देखने के लिए हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से टर्न कर देते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैं इसी बारे में डिस्कस कर रहा था कि जब आप इसे इधर से देखोगे तो आपको एक छोटा वाला सर्कल नज़र आएगा और एक बड़ा सर्कल नज़र आएगा, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही यहाँ ड्रॉ कर रखा है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से आपको पता चला कि फ्रंट से देखने पे जो आप बना आपने उसे यहाँ पे बना दिया, और लेफ़्ट से देखने पे जो बना आपने उसे राइट वाले प्लेन पे बनाया था, फिर प्लेन को हमने टर्न किया तो वो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से दिखाई दिया। तो यही होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। बस आपको क्या करना है कि बीच में सेंटर लाइन दे देना है और सारा कुछ एक स्केल से करना है। मैं तो यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, आपको स्केल से ये काम करना है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है जो बड़े वाले सर्कल के डायमीटर है वो इसके बराबर होगी, यानी कि इन दोनों की जो चौड़ाई आपको नज़र आ रही है ये और ये बराबर होगी, और जो छोटे वाले सर्कल है वो इसके बराबर होगी, ठीक है। अब अगर आप इसे राइट से देखते
तो आपको जो व्यू मिलता है वो इस प्लेन पर मिलता है और वो इधर कहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों सर्कल कंप्लीट दिखाई नहीं देते, वहाँ पे ये चीज़ दिखाई देता है आपको। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप राइट से देखते तो आपको जो भी व्यू मिलता है वो इस प्लेन पर मिलता है, और उसके बाद जब आप इसे इस तरह से टर्न करते तो आपको ये देखने को मिलता है, एक बड़ा सर्कल जो कि सॉलिड होता है, और जो छोटा वाला सर्कल है वो डॉटेड होता है, क्योंकि राइट से देखने पे हमें ये चीज़ दिखाई देती है और छोटा वाला सर्कल नहीं दिखाई देता, जिसे हम डॉटेड सर्कल से बनाते हैं। इसलिए हम ड्राइंग में सिंबल बनाते टाइम इस तरह से कंसिडर करेंगे, और इधर से देखेंगे उसे और इधर से देखेंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया, और उसे देखने पे जो हमें मिलता है ये हमारे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल हो गया। तो इस सिनारियो में हमें टॉप व्यू की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू से हमारा काम चल जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होगा। तो चलिए इसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब आप बनाएंगे तो इसका फ्रंट व्यू जो है वो तो वही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी वही रहेगा, बस इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो कि पहले राइट में बनी थी अब लेफ्ट में बनेगी। यानी कि अब इसका चलिए हम एक फ्रंट व्यू चले पहले बना लेते हैं। तो ये इसका इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बन गया, और जब हम इसे लेफ़्ट से देखेंगे तो फिर वही है कि आपको एक छोटा सर्कल नज़र आएगा और उसके पीछे बड़ा सर्कल नज़र आएगा। तो इसको आपको लेफ़्ट में बनाना है, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ़्ट में ही बनता है। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। तो बन जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे वाले सर्कल की जो डायमीटर है वो इसके बराबर है, और बड़े वाली सर्कल की जो डायमीटर है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल आपको पता चल चुका है। इसे आप भूल जाइए, इसे आप भूल जाइए। ये है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल और ये है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो मैंने सिंबल भी बनाया है ये बस रफ स्केच है, ये समझाने के पर्पज़ से बनाया हुआ है। इसमें किसी भी तरह का, इन दोनों में किसी भी तरह का कोई भी डायमेंशनिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी मेज़रमेंट इन्वॉल्व नहीं है। जो ये सिंबल होते हैं इसका कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं होता है, इसे एक जनरल मेज़रमेंट लेकर बनाया जाता है अपने सुविधा के हिसाब से। तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको वीडियो के आगे के पार्ट में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसका एक जनरल मेज़रमेंट क्या होता है। तो जब आप किसी सिंबल को अच्छे से स्केल के हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इमेज दिखाई देगा। यहाँ पे इमेज में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल दिखाई दे रहा है, और जो फ्रस्टम था वो अब 2D में आपको एक ट्रेपेजियम की तरह दिखाई देगा, जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है और ये दो साइड पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख सकते होंगे इस इमेज में कि साथ ही साथ सिंबल के साथ इसमें सिंबल का एक जनरल डायमेंशन भी दिया गया है डी के फॉर्म में। तो चलिए मान लेते हैं इस इमेज के अनुसार कि जो डायमीटर है बड़े वाले सर्कल की उसे डी है, डी माना गया है उसे। तो जो ट्रेपेजियम है उसका जो बड़ा वाला साइड होगा उसकी भी लंबाई डी होगी, और ये जो आपको लंबाई नज़र आ रही है 1.1/4 डी, ये जो लंबाई है वो सर्कल के सेंटर और इस ट्रेपेजियम के बड़े वाले साइड के बीच की दूरी है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो साइड है वो सर्कल के सेंटर को डिनोट कर रहा है, और जो ये वाला साइड है वो ट्रेपेजियम के इस वाले साइड को डिनोट कर रहा है, यानी कि इस वाले साइड और सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी आप कितनी रखेंगे, 1.1/4 डी। जैसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5/4 डी। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ डी की वैल्यू 20 रखी है, यानी कि डायमीटर आपने 20 mm रखी है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25 mm, यानी कि ये दूरी जो होगी वो 25 mm की होगी। ठीक है, अब आइए चलते हैं इस वाली दूरी पे। जो इस वाली दूरी पे है ये डी के बराबर ही है, यानी कि यहाँ पे भी अगर आपने पहले 20 ले रखा था तो यहाँ पे भी आपको 20 ही मिलेगा। ये जो दूरी है वो दोनों पैरेलल भुजाओं के बीच की दूरी है, यानी कि ये बड़ी वाली भुजा और ये छोटी वाली भुजा के बीच की दूरी है, ये होगी 20 mm, अगर आपने 20 माना है तो। ध्यान रहे ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है जो कि इंक्लाइंड है, ये 20 mm की नहीं होगी, जो सीधी रेखा है वो 20 mm की होगी। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड लाइन की लंबाई अलग होती है जिसकी आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस ये टोटल लंबाई 20 mm रखनी है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये एक जनरल डायमेंशन है, आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अब जो ये इंक्लिनेशन है वो कितनी डिग्री का होता है, तो यहाँ पे आपको दिखाया जा चुका है कि ये
टोटल 30 डिग्री है। यहाँ से यहाँ जो आप देख रहे हैं ये टोटल 30 डिग्री है, यानी कि जो सेंटर लाइन के ऊपर का एंगल है वो 15 डिग्री और सेंटर लाइन के जो नीचे का एंगल है वो 15 डिग्री है। ध्यान रहे ये टोटल 30 डिग्री है, 30 और 30 सेपरेट नहीं है। सेंटर लाइन के ऊपर 15, सेंटर लाइन के नीचे 15। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक जनरल आइडिया मिल गया है कि कितनी लंबाई होनी चाहिए कौन से ऑब्जेक्ट के किस भाग की। तो इस तरह से ये एक फर्स्ट एंगल का सिंबल आपको पता चल गया विथ जनरल डायमेंशन। तो चलिए एक एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि जो बड़े वाले सर्कल की जो डायमीटर है वो 16 mm रखी गई है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 20 mm है। जिससे 5/4 से 16 को अगर आप 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20 mm दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि जो सर्कल का सेंटर है और जो ट्रेपेजियम के बड़े वाली भुजा है उसके बीच की दूरी 20 mm है। और ये जो है दिखाई दे रहा है 16 mm जो कि सर्कल के डायमीटर के बराबर है, वो ट्रेपेजियम की बड़ी वाली भुजा और ट्रेपेजियम की छोटी वाली भुजा के बीच की दूरी है 16 mm। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये कुछ और ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन का सिंबल बना सकते हैं। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का भी सिंबल बना सकते हैं। एक बात का और ध्यान दें कि जब आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बनाएं तो आपको ये 30 डिग्री वाला पोर्शन शो नहीं करना है। ना ये 30 डिग्री वाला पोर्शन शो करना है और ना ही ये सारे डायमेंशंस आपको लिखने हैं। आपको सिर्फ अपने सुविधा के हिसाब से एक डायमेंशन को चुनना है और उस डायमेंशन के हिसाब से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को बना देना है। यानी कि ये जो ट्रेपेजियम आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे 2 सर्कल बना देने हैं, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग होगा या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि ये जो छोटा वाला भुजा आपको नज़र आ रहा है ट्रेपेजियम का, इसकी लंबाई के बराबर ही छोटे वाले सर्कल की डायमीटर होती है। तो यानी कि अब अगर जब आप इसे पूरी तरह बना लोगे तब लास्ट में डिसाइड होगा कि ये छोटे वाले सर्कल की डायमीटर कितनी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल के बारे में कुछ समझ में आया होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो डायमेंशंस आपको दिए गए हैं या फिर इससे पहले जो आपने डायमेंशन देखा डी के फॉर्म में, ये बस एक जनरल डायमेंशन है जो आपको बताता है, एक अंदाज़ा देता है कि आपको कितना बड़ा सिंबल बनाना है। आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा लें और उस डायमेंशन को के हिसाब से आप बना सकते हैं, जो कि ना ज़्यादा बड़ा होगा ना ज़्यादा छोटा होगा। जो नॉर्मली 20 mm या 30 mm तक की डायमीटर रखी जाती है बड़े वाले सर्कल की, आप चाहें तो 40 भी रख सकते हैं। बस ये देखिए कि आपके शीट में वो किसी तरह से फिट हो जाए। तो दोस्तों मैं इसी तरह से आगे ही आपके लिए कई सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।